सभी का स्वागत है ऑप्शन चेन एनालिसिस के पार्ट 3 में। जैसे कि हमने लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस किया था। फर्स्ट वाली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, ऑप्शन चेन एनालिसिस के बिल्कुल बेसिक्स, सीई और पीई क्या होता है, कैसे हम मार्केट की डायरेक्शन को रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल पे देख सकते हैं। सेकंड वीडियो में हमने क्या देखा था कि किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे क्या हो रहा है वो हम कैसे जान सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट होने का मतलब क्या है, और कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग का मतलब क्या है, वो हमने डिस्कस किया था सेकंड वाली वीडियो में। आज की थर्ड वाली वीडियो में ऑप्शन चेन एनालिसिस की एक सीरीज स्टार्ट की हुआ है। उसकी थर्ड वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि 3 वीडियोस के कंप्लीट होने पे मैंने आपको सारी ऑप्शन चेन सिखा दी, क्योंकि ऑप्शन चेन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको कंप्लीट करने के लिए बड़े बड़े कोर्सेज भी किए जाते हैं। बट हाँ, मैंने इस 3 वीडियो में आपको जो ऑप्शन चेन के इंपॉर्टेंस पॉइंट है, इंपॉर्टेंस उसके लर्निंग है, वो मैंने आपको सारी प्रोवाइड इन 3 वीडियोस में कर दी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको फ्री में लर्निंग मिल सकती है और ऑप्शन चेन और फ्यूचर की जो नई नई स्ट्रेटजी है वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां पे भी आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। वहां पे भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली के लेवल्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं आपको। तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, उसको आप एक स्ट्रेटेजी का नाम दे सकते हो। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि अगर मैं आपको बोलूं कॉल साइड पे नई पोजीशंस क्रिएट हो रही है और पुट साइड पे नई पोजीशंस क्रिएट हो रही है, इन दोनों का मतलब है वो अलग अलग है। वो कैसे? मान लो मैंने बोला आपको कि कॉल साइड पे हमारी 18,700 पे नई पोजीशंस क्रिएट हो रही है, इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर को जाएगी। अगर कॉल साइड पे हमारी नई पोजीशंस क्रिएट हो रही है तो इसका मतलब मार्केट ऊपर को जाएगी। अगर 18,700 पे पुट साइड पे नई पोजीशन क्रिएट हो रही है, इसका मतलब है कि मार्केट नीचे को जाएगी। ध्यान से समझना, कॉल साइड पे नई पोजीशन क्रिएट होने का मतलब है मार्केट ऊपर को जाएगी, पुट साइड पे नई पोजीशन क्रिएट होने का मतलब है मार्केट नीचे को जाएगी। अगर कॉल साइड पे 18,700 पे कॉल राइटिंग हो रही है, राइटिंग का मतलब क्या होता है कि मार्केट नीचे को जाएगी। अगर पुट साइड 18,700 पे पुट राइटिंग हो रही है, इसका मतलब मार्केट ऊपर को जाएगी। समझ गए? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे जान सकते हैं कि नई पोजीशन क्रिएट हो रही है जहां राइटिंग हो रही है। जी मैंने आपको सेकंड वीडियो में बता दिया था। अब मैंने आपको बता दिया कि अगर कॉल साइड पे राइटिंग हो रही है तो पुट साइड पे राइटिंग हो रही है, तो इनका मतलब अलग अलग होता है। वो कैसे? ठीक है ना जी, चारों पॉइंट ध्यान में रखना। अब सेकंड पॉइंट क्या है, वो होता है पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो, इसको एक इंडिकेटर भी बोला जाता है। आप इसको एज ए इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं। वो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मार्केट को कैसे देख सकते हो कि मार्केट अभी ओवरबॉट जोन में है या अभी ओवरसोल्ड जोन में है। अगर तो देखो मार्केट ओवरबॉट जोन में है तो इसका मतलब कि इसको बहुत ज्यादा मार्केट को खरीदा जा चुका है। अब मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, अब मार्केट नीचे को आ सकती है। अगर मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है, इसका मतलब है अभी मार्केट रिवर्सल ले सकती है, अभी मार्केट ऊपर को रिवर्सल ले सकती है। तो जहां पे आपने क्या देखना है, उसके लिए जे फर्स्ट वाले कॉलम पे ओपन इंटरेस्ट वाला कॉलम है, इस पे आपने जितना भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है इसको देखना है, प्लस ओपन इंटरेस्ट जो पुट साइड पे क्रिएट हुआ है टोटल वाला लेना है आपने, जो चेंज है वो नहीं लेना। ठीक है ना? दूसरा तो इसको आपने देखना, आपने क्या करना है, पुट वाले ओपन इंटरेस्ट को कॉल से डिवाइड कर देना है। इससे हमारी क्या होगा, पुट कॉल रेशियो निकल आएगी। अब देखो, इसको ध्यान से नोट कर लेना जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर तो पुट कॉल रेशियो का जो रिजल्ट है, जो नंबर है, इज इक्वल टू 1 से ज्यादा आता है, तो इसका मतलब है कि वो जो हमारी मार्केट है वो ओवरबॉट जोन में है। अगर इसका नंबर 1 से कम आता है, जो इसका रिजल्ट आएगा पुट को डिवाइड करने से, इस वाले को पुट को डिवाइड करने से कॉल वाले ओपन इंटरेस्ट से, तो इसका अगर रिजल्ट 1 से कम आता है तो उसका मतलब मार्केट ओवर सॉलिड जोन में है। ठीक है ना? तो
कुछ जो ट्रेडर है वो 50% ट्रेडर तो इसको ऐसे देखते हैं। इसको दो तरह से हम देख सकते हैं। एक तो कि अगर मार्केट का इसका रिजल्ट पुट कॉल रेशियो 1 से ज्यादा है तो मार्केट ओवरबॉट जोन में है, अगर मार्केट पुट कॉल रेशियो 1 से कम है तो मार्केट ओवरसॉल्ट जोन में है। अगर 1 से ज्यादा है तो मार्केट रिवर्सल ले सकती है, नीचे को आ सकती है। अगर पुट कॉल रेशियो 1 से नीचे है तो मार्केट ऊपर को रिवर्सल ले सकती है। कुछ ट्रेडर जो इसको ऐसे यूज करते हैं, कुछ ट्रेडर इसको कैसे यूज करते हैं, कुछ ट्रेडर इसको ऐसे यूज करते हैं कि अगर पुट कॉल रेशियो हमारी 0.7 है तो इसका मतलब क्या है कि अभी मार्केट ऊपर को जाएगी। अगर हमारी जो पुट कॉल रेशियो है वो 0.7 से कम है तो इसका मतलब मार्केट नीचे को आएगी, 0.5 तक पुट कॉल रेशियो आएगी। ठीक है ना। तो 50% ट्रेडर तो इसको ऐसे यूज करते हैं जिसमें मैंने आपको पहले बताया, 50% इसको अलग से यूज करते हैं। ठीक है ना। मैं दोबारा आपको रिव्यू कर देता हूं। 50% ट्रेडर तो इसको ऐसे यूज करते हैं कि अगर पुट कॉल रेशियो 1 से ज्यादा है तो मार्केट नीचे को आ सकती है, कभी भी रिवर्सल ले सकती है। 1 से कम है तो मार्केट ऊपर को रिवर्सल ले सकती है। कुछ ट्रेडर इसको ऐसे यूज करते हैं कि अगर पुट कॉल रेशियो 0.7 है उसको वो एवरेज मान लेते हैं, 0.7 को वो एवरेज मान लेते हैं। मान लिया, सेंटर पॉइंट मान लिया। उसके बाद अगर पुट कॉल रेशियो ऊपर की तरफ मूव करने लगती है 0.8 0.9 तो इसका मतलब क्या हुआ, वो मार्केट को मानते हैं कि मार्केट अब ऊपर को जाएगी। अगर पुट कॉल रेशियो 0.7 से नीचे की तरफ आने लगती है तो वो मानते हैं कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में जाएगी। आप इसको अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करके देख सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे भी यूज कर सकते हो इस इंडिकेटर को, मार्केट को, डायरेक्शन को शॉर्ट टर्म के लिए प्रेडिक्ट करने के लिए। एक बात का ध्यान रखना, इसको आप इंट्राडे में यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने देखा पुट कॉल रेशियो 1 से ज्यादा है, सेल में एंट्री ले लो, पीईवाई कर लो, मार्केट नीचे गिरी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पुट कॉल रेशियो से एक शॉर्ट टर्म व्यू, वीकली व्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो जो थर्ड पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या है, उसमें है कि आप हेजिंग करना ऑप्शन चेन में बहुत जरूरी है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हेजिंग करना आपको सीखना होगा। हेजिंग क्या होता है? हेजिंग होता है कि हम अपना रिस्क कम कर लेते हैं कुछ प्रीमियम पे करके, जैसे कि हम बाइक का इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम थोड़ा सा प्रीमियम पे कर देते हैं कंपनी को। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, एक्सीडेंट होता है तो कंपनी उसका पे करेगी, हमारा जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है। तो उसी तरह हम ऑप्शन में क्या करते हैं, हेजिंग करते हैं अपना लॉस रिकवर कम करने के लिए। तो उसको मैं आपको जहां पे दिखाता हूं कि मान लो हेजिंग कैसे करते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वो हेजिंग कैसे करते हैं और आपको उसको कैसे प्रेडिक्ट करना है भी हेजिंग हुई है या एक्चुअल में पोजीशंस क्रिएट हुई है। पहले मैं आपको बताता हूं हेजिंग क्या होती है। जैसे मान लो 18,700 पे लग रहा है कि मार्केट ऊपर को जाएगी, तो जहां पे नई पोजीशन क्रिएट हो गई, ठीक है ना, FII ने या DII ने नई पोजीशन क्रिएट कर ली जहां पे 18,700 पे, तो उनको लग रहा है कि अगर मार्केट नीचे चलेगी तो उनका लॉस अनलिमिटेड है। ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे, वो 18,700 से नीचे जाके 200 पॉइंट 18,600 को भी बाय कर लेंगे। उन्होंने 43 रुपए प्रीमियम दे दिया और 18,600 को बाय कर लिया। अब देखो, अगर तो मार्केट ऊपर को जाएगी तो उनका प्रॉफिट है, अगर मार्केट नीचे को जाएगी तो उनका मैक्सिमम कितना लॉस है, सिर्फ 200 पॉइंट का। मतलब जहां से लेके मार्केट जहां तक जाएगी सिर्फ 200 पॉइंट में कितना प्रीमियम मिला दिया उन्होंने, 43 रुपए। उनका सिर्फ 43 रुपए का लॉस है। मार्केट अगर नीचे को उनके डायरेक्शन के खिलाफ भी जाती है तो इस तरह वो अपने रिस्क को मैनेज कर लेते हैं। तो आपको भी अपना रिस्क ऑप्शन चेन में ऐसे ही रिस्क मैनेज करना होगा, क्योंकि इसमें लॉसेस बड़े होते हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में किसी में बताया था कि ऑप्शन चेन में आपको जब आप डाटा इसका नोट करते हो, ऑब्जर्व करते हो, आपने सिर्फ ये देखना कि ऑप्शन सेलर क्या कर रहे हैं। आपने ऑप्शन जो बाय कर रहे हैं उसका नहीं सुनना, आपने सिर्फ ऑप्शन सेलर को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि जो ऑप्शन सेलर का जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो इसलिए जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वही ऑप्शन सेलिंग करते हैं, जो बाकी नॉर्मल है वो 99% ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, ऑप्शन सेलर है, उनके व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ट्रेड डालना है, ना कि ऑप्शन बाय की तरह। ठीक है ना। तो हेजिंग तो आपने करना है, कैसे करना है, कैसे हम जान सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब एक प्रॉब्लम और है कि मान लो
कल मैंने आपकी वीडियो में बताया था आपको कि जहां पे आपने देखना है क्या हो रहा है अगर नई पोजीशन क्रिएट हो रही है, जैसे मैंने आपको आज बताया कि 18700 पे जहां पे नई पोजीशन क्रिएट हो रही है, जहां 1800 पे उन्होंने फिर नई पोजीशन क्रिएट कर दी, ठीक है ना, उन्होंने हेजिंग कर ली। अब हमें कैसे पता लगेगा कि 18800 पे जो उन्होंने पोजीशन ली है 700 पे वो उन्होंने एक्चुअल में ली है, जहां उसने जो 18600 पे ली है वो एक्चुअल में ली है। देखो एक तरफ तो उन्होंने अपनी पोजीशन बना ली, लॉन्ग पोजीशन बना ली, दूसरी तरफ उन्होंने हेजिंग कर दी। बट हमें कैसे पता लगेगा कि उन्होंने हेजिंग कौन सी की है? पुट में हेजिंग की है, लॉन्ग में नई पोजीशन बनाई है, कॉल में नई पोजीशन बनाई है, या कॉल में हेजिंग की है, पुट में नई पोजीशन बनाई है। देखो उन्होंने क्या किया, 18700 को भी बाय कर लिया और 18600 की बाय कर लिया, तो दोनों ही तरफ उन्होंने नई पोजीशंस क्रिएट की है, ठीक है ना। तो इसका मैं जो आपको रिजल्ट है या आंसर है वो किसी और वीडियो में बना के दिखाऊंगा, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि हेजिंग को कैसे हम जान सकते हो रही है। बट आज की वीडियो के लिए मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान से नोट करना कि अगर हमारा पुट साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है, ये वाला पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है और इसके साथ जो स्टॉक है जहां इंडेक्स है कोई भी, उसका प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है हल्का हल्का, तो इसका मतलब क्या आपने समझना है कि मार्केट ऊपर को जाएगी, ठीक है ना। दोबारा से मैं आपको फिर बता देता हूं, अगर पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट ऊपर को बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इसके साथ ही जो मार्केट है, उस जो इंडेक्स लिया है, जो आपने स्टॉक लिया, उसका जो प्राइस है वो भी धीरे धीरे ऊपर को जा रहा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर को जाएगी। दूसरा, अगर कॉल साइड पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है और साथ में जो मार्केट का प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है, हल्का हल्का डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट नीचे को आएगी। देखो हेजिंग को देखना कि किस पार्ट पे हेजिंग हुई है वो कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने आपको एक सिंपल वे बताया है, सिंपल तरीका बताया है कि हम कैसे जान सकते हैं कि मार्केट ऊपर को जा सकती है या नीचे को। देखो फर्स्ट में मैंने आपको बता दिया था कि हमने चेक कर लेना है कि लॉन्ग पोजीशन कहां पे क्रिएट हुई है, शॉर्ट पोजीशन कहां पे क्रिएट हुई है। उन दोनों का मतलब पुट के लिए कॉल के लिए अलग अलग होता है, मैंने पहले पॉइंट में वो बताया। सेकंड में मैंने आपको बताया कि पुट कॉल रेशियो के अकॉर्डिंग हम कैसे जान सकते हैं कि मार्केट ऊपर को जाएगी और नीचे को जाएगी। उसमें भी 50% ट्रेडर कुछ और यूज करते हैं, इंडिकेटर यूज करते हैं एज ए, कुछ ट्रेडर उसको अलग से यूज करते हैं, वो भी मैंने आपको दोनों पार्ट बता दिया। आप कैसे भी उसको यूज करके देख सकते हैं, जो भी आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज करते हैं। थर्ड पार्ट में मैंने आपको बताया कि आपको हेजिंग करना बहुत जरूरी है। आप कैसे जान सकते हो कि हेजिंग हो रही है जहां लॉन्ग पोजीशन एक्चुअल में क्रिएट हो रही है, इसको मैं किसी और वीडियो में टोटल डिफाइन करूंगा, फुली डिफाइन करूंगा। बट आज की वीडियो में मैंने आपको एक सिंपल वे बताया है कि आप ओपन इंटरेस्ट को देख के और प्राइस को दोनों को कोरिलेट करके आप जान सकते हैं कि मार्केट की पोजीशन ऊपर को जाएगी या नीचे को जाएगी। तो ये थे मेरे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां आप इसको एक सिंपल स्ट्रेटजी बोल सकते हो, जिसके बेस पे आप जान सकते हो कि शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट का जो बिहेव है, जो व्यू है, वो किस तरफ रहने वाला है। अगर आपने मार्केट का व्यू प्रेडिक्ट कर लिया शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप इजीली आसानी से ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शन चेन में। एक बात का और ध्यान रखना लास्ट पे कि आपने सिर्फ कॉल साइड का डाटा कलेक्ट किया, उस पे ऑब्जर्व किया, उसके बेस पे ट्रेड नहीं डालना। जहां पुट का डाटा लिया उसके बेस पे ट्रेड नहीं डालना, आपने कॉल और पुट दोनों को कोरिलेट करके देखना है कि दोनों साइड में क्या हो रहा है। अगर कॉल साइड पे कुछ और हो रहा है, पुट पे कुछ और हो रहा है, दोनों का डाटा आपस में मैच नहीं कर रहा, तो ट्रेड मत लीजिए। आपने ट्रेड कब लेना है? जब कॉल का डाटा और पुट का डाटा मैच कर रहा है, कोरिलेट कर रहा है। कॉल साइड पे भी हमारी शॉर्ट सेलिंग हो रही है, पुट साइड पे हमारी नई पोजीशंस क्रिएट हो रही है, तो इन दोनों का मतलब क्या हुआ, मार्केट नीचे को जाएगी। अगर दोनों कॉल और पुट सेम चीज बोल रहे हैं तो आप ट्रेड लीजिए, ठीक है ना। तो थैंक यू।